किसान साथियों नमस्कार। आज हम बात करेंगे गेहूं में बम्पर पैदावार किसान भाई कैसे बढ़ा सकते हैं, गेहूं की उपज किसान भाई कैसे बढ़ा सकते हैं, गेहूं में कौन सा खाद डालना चाहिए, कौन से समय पर कौन सा खाद देना चाहिए। बहुत से किसान भाई यानी 90% किसान ऐसी गलती करते हैं जिसकी वजह से उन्हें आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता है। किसान साथियों अभी इस समय गेहूं 20 से 25 दिनों का हो चुका है और ऐसे में अगर आप भी उनके कल्ले बढ़ाना चाहते हैं, गेहूं में बम्पर पैदावार करना चाहते हैं तो दो चीज़ अगर आप डाल देंगे तो यकीन मानिए कि गेहूं की बम्पर पैदावार आपको देखने को मिलेगी। किसान साथियों आज के वीडियो में किसान भाइयों को सारी जानकारी देने वाले हैं। अगर आप चैनल पर नए आए हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। किसान साथियों गेहूं में बम्पर पैदावार के लिए हमें दो चीज़ों की बहुत महत्वपूर्ण ज़रूरत लगने वाली है। तो किसान साथियों आज के वीडियो में आपको बताएंगे कि किसान भाई गेहूं में बम्पर पैदावार कैसे ले सकते हैं, गेहूं की पैदावार बढ़ाने के लिए हमें कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए। बहुत सारे किसान भाई आखिर गलती कर देते हैं जिसकी वजह से उन्हें बम्पर पैदावार नहीं मिल पाती है और जो पैदावार किसान भाई लेना चाहते हैं वो नहीं ले पाते हैं। तो अगर आप भी ऐसी गलती कर रहे हैं तो वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहें और वीडियो को पूरा देखें, अच्छे से समझें ताकि आपको भी गेहूं में बम्पर पैदावार कैसे लेना है, कैसे अच्छी पैदावार बढ़ा सकते हैं और गेहूं में पैदावार बढ़ाने के लिए किसान भाइयों को कौन सा खाद डालना चाहिए, कौन से समय पर हमें सिंचाई करना चाहिए, इन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। कई किसान भाई क्या करते हैं कि जब बुवाई करते हैं और 10 से 15 दिनों का जब पौधा होता है तभी सिंचाई करने लग जाते हैं। तो ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है। पौधे को अच्छे से उग आने देना है और किसान भाइयों हमें ध्यान रखना है कि जब 20 से 25 दिनों का गेहूं का पौधा हो जाता है तभी हमें उसमें सिंचाई करना है। लेकिन सिंचाई करते समय भी किसान भाइयों को एक विशेष बात का ध्यान रखना होता है। किसान साथियों मैं आपको बता दूं कि जब आप गेहूं में सिंचाई कर रहे हैं तो उससे पहले आपको खाद देना होता है। कई किसान भाई सिंचाई के बाद खाद देते हैं। ऐसी स्थिति में कहीं न कहीं जो पौधे को पर्याप्त मात्रा में खाद नहीं मिल पाता है। तो किसान साथियों हमें क्या करना है कि जब आप खाद दे रहे हैं तो सिंचाई से पहले आपको यानी 20 से 25 दिनों के बाद आप पानी खेतों में लगा रहे हैं, सिंचाई करने वाले हैं, ऐसी स्थिति में आपको खाद कब देना है? सिंचाई से पहले आपको खाद देना है। और प्रति एकड़ के हिसाब से हम बात करेंगे किसान भाइयों को कितना खाद देना है, कितनी क्वांटिटी में किसानों को खाद देना है। तो किसान साथियों मैं आपको बता दूं कि गेहूं में जब भी आप सिंचाई करने वाले हैं 20 से 25 दिनों के अंतराल पर, तो सबसे पहले आपको यूरिया खाद उसमें छिड़काव देना है। यूरिया का छिड़काव हमें कितना देना है? किसान साथियों 1 एकड़ में 40 से 45 किलो की हमें यूरिया का छिड़काव करना है। मतलब सिंचाई से पहले आपको यूरिया का छिड़काव करना है और किसान भाइयों उसके बाद हमें सिंचाई करना है। सबसे महत्वपूर्ण खास बात हो गई कि पहले हमें यूरिया का छिड़काव करना है, इसके बाद उसमें फिर सिंचाई करना है। और सिंचाई करने के बाद अक्सर खेतों में देखने को मिलता है किसान साथियों की जो किसान भाई ये छिड़काव कर देते हैं, सिंचाई कर देते हैं, इसके बाद कई खेतों में सरसों का अधिक प्रकोप देखने को मिलता है। तो उसमें आप सरसों की जो दवाई आती है उसका छिड़काव कर दीजिए। सरसों की दवाई क्या रहता है कि जब पौधा खेतों में रहता है तो वो पौधा गेहूं की जो उत्पादन की क्षमता को मतलब जो पौधे को ग्रोथ नहीं करने देता है। तो ऐसी स्थिति में अगर आप दवाई का छिड़काव नहीं करना चाहें तो मजदूर की मदद से भी आप उन खेतों में से गेहूँ की फसल में से उसे उखड़ा सकते हैं। उससे क्या रहेगा कि जो पौधा है गेहूं का पौधा वो अच्छे से ग्रोथ करेगा, काफ़ी अच्छे से बढ़ोतरी करेगा और उसके जो कल्ले हैं वो भी काफ़ी अच्छे से बढ़ेंगे। तो किसान भाइयों हमें इन 2-3 चीज़ों का विशेष ध्यान रखना है। या तो आप उसमें दवाई का छिड़काव कर सकते हैं सरसों को ख़त्म करने के लिए, नहीं तो आप हाथों से भी मजदूरों की मदद से भी उखड़ा सकते हैं। अब बात करते हैं किसान भाइयों कि जब गेहूँ की फसल हमें 20 से 25 दिनों के बाद हम पानी दे देते हैं तो कई फसलों में देखने को मिलता है कि पीलापन देखने को मिलता है। पीलापन अगर आपकी फसल में भी देखने को मिलता है, गेहूं की फसल में पीलापन का ऐसा कोई संक्रमण या रोग दिखाई दे रहा है, तो ऐसी स्थिति में आपको क्या करना चाहिए? किसान साथियों छोटी छोटी इल्लियाँ रहती है जो पौधे में प्रवेश कर जाती है। ऐसी स्थिति के कारण जो पौधे में पीलापन आता है और पीलापन आने के कारण सूखने लगती है, जो उसकी पत्तियाँ हैं, उसके कल्ले हैं, वो धीरे धीरे सूखने लगते हैं। ऐसी स्थिति में किसान भाइयों को खासतौर का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि अगर इल्ली का प्रकोप देखें तो आप इल्ली मार दवा का छिड़काव कर सकते हैं। इल्ली की दवाई आपके हिसाब से आप ले सकते हैं, उसका प्रति पंप के हिसाब से आप छिड़काव कर दीजिए। जो पौधे में इल्ली लगी है, पौधे के कारण जो पौधे की पत्तियों में इल्ली लग जाती है, तो इसके कारण अगर इल्ली का छिड़काव कर देते हैं आप, जड़ माहू का प्रकोप देखा जाता है, अक्सर कई खेतों में जड़ माहू का भी प्रकोप देखा गया है। ऐसी स्थिति में आपको ईल की दवा का उसमें छिड़काव कर देना है, जिससे जो पौधा है वो स्वस्थ रहेगा, तंदुरुस्त रहेगा, उसके कल्ले भी अच्छे से निकलेंगे और काफ़ी अच्छा उत्पादन किसान भाइयों को उसमें देखने को मिलेगा। तो किसान साथियों हमें 2-3 चीज़ों की विशेष ध्यान रखना होती है।
और आप जब भी सिंचाई करें तो इन बातों का विशेष ध्यान रखें। और गेहूं के कल्ले बढ़ाने के लिए आपको सबसे पहले ईल्ड से पौधे को बचाना होगा, यानी जड़ माहू के प्रकोप से बचाना होगा, तब जाकर पौधा अच्छे से ग्रोथ करेगा और काफ़ी मजबूती से उसका उत्पादन आप ले सकते हैं। किसान साथियों, आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अन्य किसान भाइयों को भी शेयर करें। ऐसी ही नई जानकारी के साथ अगले वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।